जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में बैठी मोदी की सरकार ने जो है वो एक बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर ले लिया है, जिसमें आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की अब शक्तियां जो है वो बढ़ा दी गई हैं, यानी कि उनकी जो पावर थी वो जो है वो बढ़ा दी गई है। अब दिल्ली जैसे जो एलजी हैं उस तरह के फैसले जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी भी जो है वो ले सकेंगे। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन से पहले और ये कहें कि जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की शक्तियों को बढ़ाने के फैसले जो है वो फैसले ने जो है वो राजनीतिक गलियारों में जो है वो चर्चाएं तेज कर दी हैं, क्योंकि ये एक ऐसी शक्तियां जो है वो इन्हें दी गई हैं। यहां पर अब दिल्ली में बैठी सरकार को भी कोई भी अगर किस तरह का कदम उठाना होगा तो उसके लिए जो है वो कहीं ना कहीं एलजी मनोज सिन्हा जी से जो है वो इजाजत लेनी होगी। दरअसल अब जम्मू कश्मीर को भी अब दिल्ली जैसे जो है वो ये कहें कि हक हकूक यहां पर मिलेंगे, और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी अब दिल्ली के एलजी की तरह की जो शक्तियां हैं वो जो है वो मिल चुकी हैं। और अब जम्मू कश्मीर में भी सरकार जो है वो बिना उपराज्यपाल की इजाजत के ट्रांसफर और पोस्टिंग जो है वो नहीं कर पाएगी। खबरों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने के लिए जम्मू और कश्मीर ये कहें कि इसका पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन जो है वो किया है, और ऐसे में इसका मकसद यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी ये कहें कि दिल्ली जैसे जो हक हैं वो मिल सकें। और आपको ये भी बताते चलें कि जब से जम्मू और कश्मीर का जो है वो पुनर्गठन किया गया है तब से यहां पर जो है वो इलेक्शंस नहीं हुए हैं, लेकिन अब जब भी जम्मू और कश्मीर में इलेक्शंस होंगे तो सरकार का गठन होगा और चुनी हुई सरकार से ज्यादा शक्तियां जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी के जो एलजी होंगे उनके पास ही जो है वो रहेंगी। ये शक्तियां जो है वैसे ही होंगी जैसे दिल्ली के एलजी के पास हैं। और ऐसे में आपको बताते चलें कि ये एक सबसे बड़ी खबर है। अब जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी किसी भी तरह की जो है वो कदम जम्मू कश्मीर को लेकर उठा सकते हैं, क्योंकि मनोज सिन्हा जी का ये उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य जो है वो आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करना है और हमें आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वाले उनके सहयोगियों का पता लगाना जो है वो चाहिए। और ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हमेशा जो है वो हाई लेवल प्रोफेशनल जो है वो ये कहें कि अपना जो काम है वो दिखाया है। लेकिन ऐसे में आज जो एक खबर सामने आई है, यहां पर दिल्ली में बैठी ये कहें कि मोदी जी की सरकार ने खासकर जो होम मिनिस्ट्री है उनके द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला अब जम्मू कश्मीर को लेकर ले लिया गया है। होम मिनिस्ट्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि जम्मू कश्मीर यूटी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे उनकी पावरें जो है अब बहुत ज्यादा होंगी, यानी कि दिल्ली जैसे जो गवर्नर हैं एलजी हैं वहां के, उस तरह की पावरें जो है वो अब जम्मू कश्मीर के गवर्नर के पास भी होंगी। बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा इलेक्शंस यानी कि विधानसभा चुनाव, खासकर जो ये कहें कि असेंबली इलेक्शंस कहें आसान लफ्जों में, वो जो है वो किसी भी वक्त यहां पर हो सकते हैं। और उसी को लेकर ही एलजी के काम का दायरा बढ़ाया गया है। और इसी संबंध में जम्मू कश्मीर की बात करें तो अब ये उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर जो है वो और तरक्की की ओर बढ़ेगा, क्योंकि मनोज सिन्हा जी को अब और ज्यादा जो है वो शक्तियां यहां पर मिल चुकी हैं। और बताया ये जा रहा है कि ये शक्तियां जब असेंबली इलेक्शंस को लेकर जो है वो चर्चाएं हो रही थी उससे पहले जो है वो इन्हें दी गई हैं, और अब चुनी हुई जो सरकार होगी उससे ज्यादा पावर भी जो है वो जम्मू कश्मीर के जो एलजी होंगे उनके पास होगी। हालांकि इससे पहले कई सारे जो लोग थे वो इस वहम में थे कि सरकार बनेगी तो एलजी जो है वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम अपना राज चलाएंगे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में बैठी सरकार ने खासकर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने एक फरमान जारी करके साफ तौर पर कह दिया है कि अब जम्मू कश्मीर में अगर इलेक्शंस हो भी जाते हैं, चुनी हुई सरकार यहां पर बन भी जाती है, तो उसमें पावरें जो है वो सबसे ज्यादा जो पावर है, सबसे ज्यादा जो शक्तियां हैं, वो चाहे ट्रांसफर्स को लेकर हो, पोस्टिंग को लेकर हो, या फिर बाकी किसी भी काम को लेकर हो, वो जो है वो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के एलजी के पास रहने वाली हैं। तो ऐसे में आप सब लोग अपनी अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि एक बड़ा फैसला जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये लिया है असेंबली इलेक्शन से पहले। और आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, इस बारे में अपनी जरूर राय साझा करें। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले पर जो है वो सरकार को ये कहें कि सरकार की आलोचना की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये एक और संकेत है कि जम्मू कश्मीर में जल्दी चुनाव होने वाले हैं, और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण जो कहें कि राज्य का दर्जा बहाल करने की जो समय सीमा है वो तय करने की, जो कहें कि चुनाव से पहले ये एक शर्त है। और जनता एक शक्तिहीन ये कहें कि
उन्होंने कई सारी बातें यहां पर रखी हैं, लेकिन फिलहाल इस खबर को लेकर आप अपनी राय जरूर साझा करें कि जिस तरह से अब एलजी मनोज सिन्हा जी की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं और अब काफी ज्यादा पावर जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के पास होगी। अब जिस तरह से दिल्ली के एलजी के पास वो पावर है, वही पावर अब जम्मू कश्मीर के एलजी के पास भी होगी और दिल्ली जैसे जो हक हकूक हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगी। कई सारे लोग ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर यूटी तो बन गया है, लेकिन यूटी के मुताबिक कई भी तरह के जो ये कहें कि लोगों को हक हकूक हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं और ऐसे में लोग परेशान थे, बार बार सरकार को अपना निशाना बनाते थे। लेकिन अब उम्मीद यह है कि अब दिल्ली जैसे जो दिल्ली को जिस तरह से वहां पर उन्हें हक मिलते थे वही हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेंगे, चाहे वो हमें उम्मीद करते हैं कि होमगार्ड्स का मुद्दा हो, एसपीओस का मुद्दा हो, डेली वेजर्स का मुद्दा हो या फिर बाकी एनवाईसीज का मुद्दा हो। क्योंकि इससे पहले जो दिल्ली में एक बीजेपी की बहुत बड़ी बैठक हुई थी जिसमें जेपी नड्डा जी की बात करें या फिर अमित शाह जी की बात करें, वो उस बैठक में मौजूद थे और जम्मू कश्मीर के जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे वहां पर गए हुए थे। उन्होंने ये कहा था कि असेंबली इलेक्शन से पहले ये कहें कि जम्मू कश्मीर में होमगार्ड्स, एसपीओस और डेली वेजर्स का, एनवाईसीज का और कई सारे जो ऐसे लोग हैं जो कि इस समय काफी ज्यादा परेशान हैं, उनका मसला हल करना होगा, तभी जाकर बीजेपी जो है वो 90 की 90 सीटों पर जो है वो कब्जा करके जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन में जीत हासिल कर पाएगी। लेकिन अब उससे पहले संकेत कुछ ऐसे ही लग रहे हैं कि जिस तरह से ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये फैसला जो है वो असेंबली इलेक्शन से पहले लिया है कि वो जो है वो अब जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी को जो डबल पावर्स अब दे दी गई हैं, कई सारी शक्तियां उन्हें दे दी गई हैं। हालांकि इससे पहले भी उनके पास पावर्स बहुत थी, लेकिन अब पावर जो है वो ज्यादा दे दी गई है और ऐसे में जिससे ये भी उम्मीद है कि डेली वेजर्स का मुद्दा जो है वो हल हो सकता है या फिर एसपीओस की बात करें, कई सारी उनकी डिमांड्स हैं उनकी बात करें, फिर एनवाईसी वर्कर्स की बात करें, डेली वेजर्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं उनको लेकर बात करें, तो उम्मीद यह है कि शायद उस पर भी अब थोड़ा बहुत जो है वो सरकार अमल दरामद करेगी ताकि उन लोगों को भी अपने हक हकूक जो है वो मिल पाएंगे। तो आप सब लोग भी अपनी अपनी राय जरूर साझा करें। जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने से इस खबर को देख रहे हैं तो ये खबर आप लोगों के लिए बहुत ही ये कहें कि अच्छी भी रहने वाली है। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं क्योंकि दिल्ली से जब जब कोई फैसला आता है तो जनाब जम्मू कश्मीर के लोग बहुत उम्मीद करते हैं कि शायद अब कहीं ना कहीं उनके मसले जो है वो जो काफी ये कहें कि लंबे वक्त से जो है वो लटके हुए हैं वो जो है वो हल होंगे। लेकिन आप जनता अपने सुझाव जरूर दें कि दिल्ली से जो ये फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर लिया गया है, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं। जिस तरह से अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की जो शक्तियां हैं वो बढ़ा दी गई हैं, अब जम्मू कश्मीर को लेकर एलजी मनोज सिन्हा जी कोई भी फैसला ले सकते हैं। लेकिन अगर दिल्ली में बैठी अगर सरकार को कोई फैसला लेना होगा तो सबसे पहले एलजी मनोज सिन्हा जी की इजाजत वहां पर लेनी होगी और जम्मू कश्मीर में अगर चुनी हुई कोई सरकार बन जाए तो उसके पास भी इतनी पावरें नहीं होंगी जितनी जम्मू कश्मीर के एलजी के पास जो है वो होंगी। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत।